कि एकेडमिकली और पॉलिटिकली हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उतर रहे हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आपको पता है हम कब काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए साथ में खड़े होने की पीछे वजह यह है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनको लेकर हम आपके सामने इस प्रकार की लोगों से, अधिकारियों से, हम तो राजनेता क्यों भी डरते हैं, क्यों? क्योंकि हम हक की बात तो सही बात कर रहे हैं। सर जो है सर डीएसपी हैं हमारे मिश्रा सर हैं, मिश्रा डीएसपी क्या हो गया? बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, तुम तो बात कर लो, पीछे खड़े हो, इन बच्चों को बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भोपाल में अगर कोई ऐसा कुछ काम रहता है, आपको कभी भी जैसे लग रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ काउंसलिंग के बारे में, बच्चे केवल सर से पूछ रहे जाते हैं हमको क्या पढ़ना है, क्या बनना है। सर के पढ़ाए हुए बच्चे खुद ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर, उनके साथ में पीएससी करेक्ट हुए बच्चे हैं जितने सारे, साथ में एसआई, पुलिस कांस्टेबल की हिंदी नहीं है, मतलब बच्चे आगे केवल ये पूछ जाते हैं सर हमको ये पढ़ा दो, क्या क्या पढ़ना है, तो टिक लगा दो, उसके वजह से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के सर, क्योंकि ऑलरेडी पेपर सेट करने की टीम में सर रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि तुम बता देंगे यही आएगा, लेकिन सर को सब पता रहता नॉलेज की क्या फ्लो क्या चल रहा है। जैसे अभी एसआई में सर ने बोले था कि मैथ के क्वेश्चन बहुत ही जानना, एक दो आएंगे, लोगों ने पूरी मैथ पढ़ा हमारी, पता चला वहाँ पे दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं मुश्किल। अब सर को मालूम है कि क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सर की पकड़ काफी अच्छी है पूरे भोपाल में। सुमित सर है यहाँ पर पूरे एमपी नगर में, आप किसी भी कोचिंग के संस्थान जाओ तो सर यही आके पूछते हैं कि सर किससे पढ़ ले, तो बोले सर के पास चले जाओ, उनसे बात कर लो, उन वो बता देंगे सही गाइडेंस। और ये भी बोलेंगे जो हमारे पास नहीं है भाई तुम वहाँ चले जाओ, जैसे एसएससी सीजीएल हम नहीं पढ़ाते थे तो वहाँ चले जाओ, अब हमने टीम चालू कर दी है, तो हमें नहीं कि हम यही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पूरी टीम है वो ऑफलाइन ऑनलाइन काफी देर बात करेंगे, थोड़े से गोपाल सर आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, बात करेंगे, हमें बैठ जाते हैं। सब आप सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली आज नहीं तो कल बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय करवा दूं, ये हैं आदरणीय शरद सर। मैं अगर कहूँ कि एमपी का अगर सबसे अच्छा शिक्षक मेरी नज़र में या फिर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नज़रों में अगर है वो आदरणीय शरद सर हैं। शरद सर के बारे में एक बात और बता दूं, आपने एक बुक देखी होगी परीक्षा राम, वो एज इट इज़ अगर मैं कहूँ कि इनके नोट्स उठाकर छाप दिए गए हैं तो गलत नहीं होगा। तो एमपी का आज के टाइम पे मैं कहूँ, दूसरी बात सर कई बार एमपीपीएससी के इंटरव्यू भी रहे हैं, आरपीएफ में सिलेक्टेड रहे हैं, जॉब छोड़ के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सर का सीधा सीधा कहना है कि या तो हम प्रशासन में रहेंगे या फिर टीचिंग ही कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य बनाया जा सके। तो ये सर आदरणीय दिनेश सर के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, जितना कहूँ उतना ही कम है। तो इनके बारे में तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो किस तरीके से लड़ना होता है, चाहे नोटिफिकेशन निकालना हो, चाहे नोटिफिकेशन के बाद में फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही हो, चाहे पेपर से संबंधित समस्या हो या फिर रिजल्ट से संबंधित हो। और अब तो एक चीज जो अभी तक अनटच्ड थी कि नियुक्ति में अपन नहीं बोलते थे, अब नियुक्ति में भी भाई, तो ये आप लोग के लिए आए हैं ना। फिर अगर ये सुमित मंगल सर को देख के आप जब कभी समय मिले ना आपको, आप सुमित मंगल सर की क्लास अटेंड करना, आपको 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाएंगे आप पलक नहीं झपका पाओगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। सुमित सर जब इतिहास पढ़ाते हैं तब ऐसा लगता है तो पूरी घटनाएं जीवंत चल रही हैं। आप इमेजिन करते हो कि आप उस दौर में जब गुप्ता पढ़ाते हैं सर, तब ऐसा लगता है कि हम गुप्ता डायनेस्टी में हम आ चुके हैं। तो इतिहास के बारे में सर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्लस सर का ज्योग्राफी भी आपको समझ में आएगा कि भाई सब्जेक्ट किस तरीके से तैयारी की जाती है, किस तरीके से चीजों की एक तरीके जो आदर्श शिक्षक होता है ना, वो आदरणीय सुमित सर है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा सर, प्रदीप मिश्रा सर के बारे में तो खैर मैं जितना बोलूँगा उतना कम है भाई। क्यों? क्योंकि एक ऐसे पद पर रहने के बाद में जहाँ सर के पास हजारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपना एक विलासिता वाला जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, सर ने अपना जीवन समर्पित किया छात्र जीवन को। सर सरकारी नौकरी में आज भी रहते हुए, आज भी चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे दिन में सर ड्यूटी पे हो, कहीं भी हो, आप आज भी सर को कॉल लगाएंगे कि सर ये डाउट है मुझे, सर कुछ भी अर्जेंट काम कर रहे हो, सर कॉल पे आपका डाउट सॉल्व करेंगे। भले ही मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से कोई बच्चा कॉल लगाए, जो सर को नहीं जानता सर उसके भी डाउट सॉल्व करते हैं सर। लगभग सर का जीवन का। और दूसरी बात और बता दूं मैं आज तक कि मध्य प्रदेश के एकमात्र, आपने देखा होगा कि कई कोचिंगों में अधिकारियों के फोटो लगे रहते हैं लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। सर पिछले 26 साल से निरंतर क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अपना सर की दिनचर्या अगर मैं बताऊं तो सर आज भी उन टीचर्स की तरह नहीं है कि आए अपना क्लास में पढ़ाया और चले गए। नहीं, यहाँ उपस्थित हर एक शिक्षक की ये विशेषता है कि वो अगर 2 घंटे की क्लास लेने आ रहे हैं तो 2 घंटे से पहले 4 घंटे वो खुद पढ़ना पसंद करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको भविष्य में भी मिलने जा रहा है। तो आपकी समस्या, और प्रदीप सर का तो ये है कि समस्या आपकी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है उनकी। आप जीवन में कोई भी दुविधा हो आपके मन में,
कोई भी व्यवधान आपके जीवन में अगर लग रहा है, आप सर से आके कभी भी मिलेंगे, आप लोग भी मिलेंगे, सर आपको उसी तरीके से लगेंगे जैसे आप जाने सर को कब से जानते हैं। ये आदरणीय प्रदीप मिश्रा सर हमारे। और दीप्ति मैम के बारे में तो फिर बात ही अलग है। मैं कहूँगा अगर दिनेश सर की सही ताकत है वास्तविकता में, दिनेश सर तो एक तरीके से मैं कहूँगा एक नगाव है, जो पूरी की पूरी लड़ाई लड़ती है वो दीप्ति मैम लड़ती हैं। तो ये आप लोगों के लिए रिजल्ट के टाइम पे आप लोगों को पता है कि कामनाचार्य मैम ने कितना ज़्यादा करने का कोशिश किया था आतंक, तो दीप्ति मैम तब लड़ी थी। दीप्ति मैम के और दिनेश सर के जो सिपाही के तौर पे काम किया है वो हमारे पाठक सर हैं। चाहे लास्ट टाइम जब रिजल्ट को लेकर जो आंदोलन किया था, सर की फैमिली में एक डेथ हो गई थी सर, उसके बाद में सुबह कार्यक्रम हुआ और सर उसी दिन सेम डे आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ खड़े हुए थे। तो ये हमारे पाठक सर हैं। भविष्य में भी आप लोगों को कभी भी लगे तो ये टीम पूरी की पूरी हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार है, ठीक है ना? बस ठीक है, तो बस यही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। बस हम ये कहना चाह रहे थे कि केवल मैं अकेला इस लड़ाई में शामिल नहीं हूँ, हमारे पास इतनी बड़ी टीम है जो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम करती रहती है। हमारे व्यक्ति से आपको कई बार मिलवा नहीं पाते हैं, कई लोग बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करते हैं, कोई पूछ भी रहा था कि सर आपको डीपीआई की खबर सारी चीज़ हमको पता है, वहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। हम आप लोग को लेकर केवल इसलिए जाते हैं कि उन पर दबाव डाल सके। हमें पता है रिजल्ट उन्होंने अभी ज्वाइनिंग के लिए कोई प्रोसेस चालू नहीं करी है, लेकिन वो कब करेंगे, अभी हम पहुंच जाएंगे तो वो 2-4 दिन में चालू भी करा देंगे। इन्फॉर्मेशन देना अलग बात होती है, लेकिन उसमें काम कराना अलग बात होती है। हम काम कराने आज जा रहे हैं और हमारा काम सफल होगा। हम सब सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर आज चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मतलब बैकग्राउंड के सिपाही हैं, हम सबका एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे आप लोग की तरफ से, हम लोग भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर भी हमारे सम्मानीय है। तो हम चाहते हैं कि सर से शुरुआत की जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जी प्लीज मैडम आ जाइए, आप जैसा हो गया वो अब यहाँ से आप संभालिए। हाँ, जो आपको रखना नाम बताइए। आप आइए। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप बता देना, सामने यहाँ सर यहाँ मंगवा लेते हैं, तो हम सबके नाम दिया। अरे जगमोहन ना नाम रहा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बड़ी वो समस्या नहीं है। नहीं आप किसी को यहाँ वो फॉर्मेलिटी थोड़ी, आप किसी को कुछ डाउन आ गई तेरे की मेरे बता कर ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्द मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। 20-25 दिन लगेंगे आपको, लेकिन हम पूरा कोशिश करवा देंगे, जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट लगेगा हम सब लोगों से बोल के यहाँ पे करवा देंगे। अरे नहीं, अरे हम तो केवल इसलिए आए हैं, हम तो फोन पे काम करा देते हैं, लेकिन आज आना जरूरी है, नहीं तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हम लोग यूज कर रहे हैं। फोन पे कर दिया तो बाद में हाँ बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से डेट डिसाइड कर लेते हैं और बाद में कॉल आता है। हम बता यार हमारा भी काम है, बाकी तो हमें बाद में पता चलता है कि भाई हम इस दिन आ रहे हैं, अब आ जाओ, और हम भोपाल में हैं या नहीं भाई हमारा हमको 1 घंटे पहले पता चला, मैडम तैयारी करो। बहुत गंदी आ रही है। हाँ, अब सही मुझे रात के 12 बजे पता चला कि आज भोपाल जाना है। बहुत अच्छा रहता है, दोनों बच्चों को लेके आगे पैकिंग करना, बच्चों के साथ अरे वो तो हर बार से आ रही है। हर बार क्या आप आवाज तो बोल दो उनके हम कंपनी रास्ते में तैनाते बच्चे कुछ सोच रही होंगी, देख लो आप। सभी अपने हिसाब से आगे आ जाइए। हाँ आ जाइए, 2-3 लोग आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ 2-3 लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। सभी अपन सब एक ही टीम है, तो ऐसे हाँ, ऐसा मत करो, आ जाओ, आ जाओ। नहीं होगा, सभी 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 मिलेंगे और सभी के साथ ही हो जाएंगे। सभी तो एक दो लोग आपसे ही आ जाओ और बिल्कुल ये सम्मान की बात नहीं है, गर्व की बात है कि आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। अरे सर से मैं नहीं मिल पाता हूँ, कभी हम 2-3 बार आता हूँ, मैं चला जाऊँ वापस। आप तो आ गए बस टीम मेंबर दीप्ति मैडम है, आदरणीय दिनेश सर है, दाता रहते सर हैं, अरे वो एक ही ले लो, एक साथ सब हमको सम्मानित कर दो, कोई नहीं, सब अपने परिवार है, आ जाओ। तो नहीं कोई समस्या। सबसे पहले मैं समाज परिवर्तन विकास करने वाली महिला को मैं आभार प्रकट करती हूँ मैम, जो आपने हम लोगों के लिए दिया है। डीपीआई के सामने 15 सितंबर को गेट के बाहर
गेट के बाहर सर इतना बोलना, बहुत सारी चीजें समाज परिवर्तन के लिए बहुत मैम हम लोग आभार। महिला शक्तियों में सबसे आगे रहती सबसे है आगे आप हम लोगों के लिए रही। और महिलाओं का उत्सव वर्णन हमारी करने के लिए ताकत भी धन्यवाद। आप लोग ही हैं। नहीं, आप हमारे लोग ही। पास जो ताकत है वो आप लोग की वजह से ही है। जी मैम। ठीक है, थैंक वीडियो यू। जो उस दिन का वीडियो आया था मैं नहीं जानता था, मुझे जानना पता नहीं था, पर मैंने देखा मैम कुछ एफआईआर का कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था। हाँ। मैम ने आगे बोला आप एफआईआर करके तो दिखाओ, मैं देखती हूँ ऐसा मुझे बोला ये था। शब्द मैं सबसे पहले रहा हाँ, और मैम उस DPR दिन से की मैं गेट मतलब के आपका सामने फैन हो गया। आपने- मैंने कहा नहीं मैम मैम बहुत ये बच्चों की ताकत को नहीं आया। एफआईआर करके दिखाओ, कुर्सी से हटवा दूंगा। हाँ, हाँ, आपने ऐसा ये कुछ बोला था। और अच्छा एक बात और आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जब जब आंदोलन में ये नहीं आती मजा तो नहीं आता। आंदोलन ऐसा लगता है जैसे अधूरा, ईमानदारी से बना सुना है, सब बच्चे याद भी करते हैं। तो बिल्कुल एक बार तालियां दीप्ति मैडम को। सर के बारे में ये आदरणीय प्रदीप मिश्रा सर को भाई मैं कहूँ एक समाज के एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक आदर्श बन सकते हैं आप लोगों के लिए, कि नौकरी लेने के बाद में अपना जीवन नहीं जीना, नौकरी लेने के बाद अपना जीवन किसको समर्पित करना है, समाज को, छात्रों को, ठीक है ना। चलिए मैम दिनेश सर, सुमित सर फोटो ले रहे हो? अरे बस सर एक मिनट बहुत ही महान प्रतिभा है और धन्यवाद है, स्वागत है एक बार सुमित सर का। सुबह से इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। नहीं इंट्रोडक्शन तो दे चुके ना, आप तो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना। अब अगले हाँ, सर। अरे हमारे पाठक सर और शरद सर, पाठक सर आइए, पाठक सर आइए। पहले सर फिर हम पर ही है। अरे सर तो मैं तो भीड़ का हिस्सा हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा हूँ। ये हमारे पाठक सर, अब आदरणीय शरद सर, जिस किसी को पीएससी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर चर्चा करनी है, मेरे पास अभी आया डाउट, शरद सर को पकड़ लेना अभी, ठीक है ना। चलिए इंटरव्यू के लिए कभी भी अब हमारे गोपाल सर जो कि बिल्कुल अरे मैं- कैडर के एक स्तंभ का काम करते हैं और गोपाल सर का भी अपन सम्मान करेंगे और जल्दी से माला अर्पण करें। मैं तो भूल बहुत गई। बहुत धन्यवाद दीपक से, क्या कहें इसके बारे में। गोपाल सर नहीं हो चाहे जब भी हो एक आवाज कराने और सारा काम करने में ये रहेगा। बच्चों को कराना है। मध्य प्रदेश में एकमात्र संस्थान है जिसमें आपको पता ही है जहाँ सब हफ्ते आगे खड़े होते हैं। बाकी सब लोगों से एक एक वीडियो और शॉर्ट बनाने तक तो बोला तो उन्हीं किसी ने साथ दिया, लेकिन दीप्ति एकेडमी और जय हिंद एकेडमी और उड़ान एकेडमी आज सामने आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब 2 मिनट हो बैठिए, अब सर को सुनते हैं। प्रबंध चलते हैं और ये नाश्ता करवा दें। फिर जब नाश्ता 2 मिनट का नाश्ता करके प्रबंध चलेंगे। हम 2 टाइम जरा प्रदीप सर से और सुमित सर से आपको सुनना है, नाश्ता भी करते रहना। देना बेटा आराम से।